प्यार क्या है? दोस्तों, कभी सोचा है प्यार क्या होता है? कैसा होता है? कैसे पता चलेगा कि हमें किसी से प्यार हो गया है? ये सब सवाल बरसों से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज हम एक प्यार भरी कहानी से इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है श्री कृष्ण और राधा रानी की। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर देता है। यह एक ऐसा एहसास है जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी दस्तक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की असली परिभाषा क्या है? क्या यह सिर्फ एक भावना है या इससे भी कुछ अधिक? श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी हमें प्रेम की गहराई और उसकी सच्चाई को समझने में मदद करती है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो किसी भी शर्त पर आधारित नहीं है। यह प्रेम एक समय पहले मथुरा के पास बरसाना नाम का एक सुंदर गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और स्नेही थे। बरसाना की गलियां, खेत और बाग बगीचे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। यहाँ की हरियाली और यमुना नदी का किनारा इस गांव की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। वहां राधा नाम की एक सुंदर गोपी रहती थी। राधा अपनी सुंदरता और सादगी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। राधा का हृदय भी उतना ही सुंदर था जितना उनका चेहरा। राधा बहुत सुंदर थी। उनके बाल घने काले, आंखें हिरणी जैसी और मुस्कान जादू जैसी। उनकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था कि जो भी उन्हें देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। राधा की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बालों की लहराती लटें और उनकी आंखों की गहराई हर किसी को मोह लेती थी। एक दिन राधा अपनी सहेलियों संग यमुना किनारे खेल रही थी। यमुना का किनारा राधा और उनकी सहेलियों का पसंदीदा स्थान था। वहां की ठंडी हवा और पानी की कलकल ध्वनि उन्हें बहुत भाती थी। वे सब मिलकर हंसते खेलते और गाने गाते थे। यमुना किनारे का यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। तभी एक सुंदर सा लड़का मुरली बजाता हुआ आया। उसकी मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि सबका ध्यान उसकी ओर खींच गए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गईं। उनकी मुरली की धुन में एक ऐसा जादू था कि हर कोई उसे सुनकर खो जाता था। ये लड़का कोई और नहीं, श्री कृष्ण था। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उनकी मुस्कान में एक अनोखा जादू था। कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर हर कोई अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता था। उनकी मुरली की धुन में एक ऐसा आकर्षण था कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। कृष्ण ये रात कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रात थी जो अपने आप में एक अद्भुत कहानी समेटे हुए थी। चांद खूब चमक रहा था। उसकी चांदनी यमुना नदी पर ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। यमुना शांत बह रही थी। उसकी लहरें भी मानो इस रात की मधुरता में खो गई थीं। ऐसी रात में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि वह सीधे दिल को छू जाती थी। बांसुरी की मीठी धुन सुनकर सभी गोपियां घरों से बाहर आ गईं। वे सब अपने सारे काम छोड़कर इस दिव्य संगीत की ओर खींची चली आईं। राधा भी कृष्ण की मुरली सुनकर दौड़ी आईं। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह था। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और रासलीला शुरू हो गई। यह एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सभी गोपियां कृष्ण संग नाचने लगीं। उनके नृत्य में एक अद्भुत तालमेल और समर्पण था, मानो स्वर्ग धरती पर आ गया हो। यह दृश्य इतना दिव्य और मनमोहक था कि हर कोई उसमें खो गया। कृष्ण की बांसुरी की धुन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर एक तान में एक अलग ही जादू था। गोपियों के चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वे सब इस पल को जी भरकर जी रही थीं। राधा और कृष्ण का नृत्य सबसे अलग और विशेष था। उनके बीच की प्रेम की भावना हर किसी को महसूस हो रही थी। इस रात की मधुरता और दिव्यता ने सभी को एक अद्भुत अनुभव दिया। यह रात हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। रासलीला की यह मधुर रात एक ऐसी याद बन गई जो कभी नहीं मिटेगी। यह रात हमेशा के लिए अमर हो गई। कृष्ण की बांसुरी बस एक बाजा नहीं थी, ये उनके प्यार का पैगाम थी। जब भी कृष्ण को राधा से मिलना होता, वो बांसुरी बजाते। बांसुरी की धुन सुनकर राधा सब छोड़ कृष्ण के पास आ जाती। बिछड़ने का गम
समय बीत गया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा और कृष्ण बिछड़ गए। राधा कृष्ण के बिना बहुत उदास रहने लगी। वो दिन रात कृष्ण के दीदार के लिए यमुना किनारे बैठी रहती। हाश हाश प्यार की जुबान। हालांकि राधा और कृष्ण दूर थे, पर उनका प्यार टूटा नहीं। वो बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते थे। उनका प्यार शब्दों से परे था। हाश हाश राधा कृष्ण एक जान, दो जिस्म कहते हैं। राधा और कृष्ण दो शरीर में एक ही आत्मा थे। उनका प्यार दिव्य और अमर था। हाश हाश, क्या सच में प्यार अमर है? राधा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये तो अमर है। हैश हैश प्यार की तलाश। तो दोस्तों, चलो हम सब अपने जीवन में सच्चे प्यार को ढूंढें।